बात मुझे समझ नहीं आती। बहुत से लोगों की इच्छा कहते हैं कि जी ईमान मुकम्मल हो चुका है, इस्लाम कंप्लीट हो चुका है, कुरान शरीफ की सूरत में सारी हिदायत मिल गई और आंसू सुनना के साथ वो पूरा जो सारा हिसाब किताब ख़त्म हो गया और तालीम ख़त्म होगी, नबूवत भी ख़त्म होगी, वही भी ख़त्म होगी, सब कुछ चलो ठीक है मान लेते हैं, आपकी उस बात को मान लेते हैं, सब ख़त्म हो गया, कुरान में हर चीज़ आ गई ना। तो अब अहमदियों को, मुर्ज़इयों को कत्ल करके जन्नत जो मिलेगी, ये कौन सा ईमान है? मोटी सी गाली कबूल का वही तो उसी ईमान इस्लाम का कौन सा हिस्सा है? अगर कुरान का में ही सब कुछ कंप्लीट हो गया था और हज़ूर के बाद सब ख़त्म है, वो हर चीज़ बंद हो गई है, तो ये कौन सा इस्लाम का तुम्हारा आ गया उन लोगों का पट्ठा तरीका कार के जी तुम अगर अहमदियों को नुकसान पहुँचाओगे, उनकी बात को तबाह करोगे, नुकसान पहुँचाओगे, ऊपर से कलमा मिटाओगे, क्या अजीम लोग हो तुम लोग, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सोचो ज़रा। फिर वो बात आती है कि जो चीज़ तुम्हें कुरान में नहीं मिली, जो उसवा असलम में नहीं मिली, अहादीस में नहीं मिली, सुन्नह रसूलुल्लाह में नहीं मिली, वो तुम्हें जब कोई उल्लू का पट्ठा कहता है कि ये करोगे, भले तुम्हें कोई कहे कि शियों को मारो, भले तुम्हें जो भी कहे अल्लाह ताला रहम करे कि तुम्हें उससे जन्नत मिलेगी, तो तुम्हारा पहले से उसको उसका सर काट दो जो तुम्हें वो बात बता रहा है जो खुदा ने नहीं बताई, जो खुदा के रसूल ने नहीं बताई, जो कुरान में नहीं, सुन्नत में नहीं, वो तुम्हें बता रहा है। तो ये कौन सा इस्लाम लेकर आया वो? कभी पूछा है? कभी सोचा है? क्या कौम हो तुम लोग यार? पहले भी एक लंबा चौड़ा मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो दुनिया में आज तक किसी बंदे ने लिख के एतराफ़ नहीं किया, लोगों ने हर तरफ सा जो भी मुजरिम है, मुजरिम वो जिस पर जुर्म साबित हो, जितने भी मुलज़िम होते हैं वो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि इल्ज़ाम उस पर साबित ना हो और मुझे साबित ना हो, उनको सज़ा ना मिले। सिवाय मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी अलैहिस्सलाम ख़ुद और उनके कुछ जानने वाले, यानी वाहिद ही दुनिया की वो नस्ल थी जो कहते हैं कि जी हम अल्लाह लोग हैं, नेक लोग हैं, नबूवत हैं, ईसा हैं, मसीह हैं, सॉरी ईसा कह रहा हूँ, ईसा की जगह आए हैं, वो ईसा आए हैं जिसने आना था, और मसीह हैं और मैदी हैं, लेकिन हरकतें और बातें वो खुद लिख लिख के। इन दुनिया में एक ही वजूद हुआ ना, फिर एक ही ईमान हुआ ना, यही कहना चाहता हूँ। ये 72 को और एक को अलग करने के लिए ये निशानी भी है। खोपड़ी में तुम्हारी जो मर्ज़ी आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आपको किसी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, आप कहते हैं मुझे नहीं पता सही क्या है या गलत क्या है, तो आप गौर करो दुनिया क्या कर रही है। अक्सरियत जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर गुजर गए और अक्सरियत ईमान नहीं ला सकी, वो तो भूल जाओ जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा, जिनको पैगाम भी पहुंचा उनमें से भी अक्सरियत ईमान नहीं लाई। और यार तुम कौन सी बातें करते हो? वो मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन का वाक़या किसको नहीं पता? हर मज़हब को पता है। वो कितने उल्लू के पट्टे सजदे में गिरे, जिन्होंने अल्लाह अकबर कह दिया, कितने लोग इस्लाम लाए? एक भी नहीं। मेरे नबी ने इशारा किया चांद की तो 2 टुकड़े, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने हाथ यूँ बढ़ाया तो पानी बहने लगा। जो भी हुआ, कितने ईमान लाए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मुसलमान खज़ा के साथ 10,000 मुसलमान, जिनमें बड़े बड़े सहाबा भी शामिल थे, बिल्कुल थे। वो भाई लोग कहते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ो? कहाँ से आ रहे थे मुसलमान? असलियत मुसलमानों की सहाबा थी, जो जिसको अगर जिसमें मुसलमान नहीं, किसी का कोई करोड़ों का स्कूल, मेरे स्कूल, मेरे बच्चों का स्कूल ज़ाया होता है, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में मैं इलाका नहीं छोड़ सकता, जी मेरा कारोबार है मैं इलाका नहीं छोड़ सकता। कितने थे? पूरे पूरे मुसलमान थे। तो जिसको भी मौका मिलता था वो आराम से मदीना या मक्का जहाँ जहाँ हाज़िर थे वहाँ तशरीफ़ ले आता था, कभी रूहानियत भी मिलेगी, खुदा का रसूल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कौन कहता था कि मैंने नहीं आना? तो अक्सरियत तो उन्हीं लोगों की थी। वही लोग यहाँ से बाहर गए हैं जो सहाबा थे, वही आगे जाके फैले, उन्होंने तबलीग की जो की। तो अगर जब वो उल्टे टेढ़े हुए जिन्होंने ज़कात इज़हार किया, उनमें सहाबा शामिल थे। तो उस ज़माने से सोच लो कि अक्सरियत क्या है? अक्सरियत गलत है। पहले भी कहा जहन्नम बड़ी है कि जन्नत बड़ी है, बताओ मुझे। तो फिर तुम्हें क्या मुश्किल है? तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि अगर इतनी दुनिया इतने वाहियात तरीक़ों से एक बंदे पे इशारे कर रही है, जितनी दुश्मनी और गलाज़त और बकवास दिखा रही है और बढ़ चढ़ के जी ये लिखा, यूँ गलत साबित को, न फ़िरौन को किसी ने गलत साबित किया, न यज़ीद को किसी ने गलत साबित किया, शैतान के बारे में कोई बोल के राज़ी नहीं, कोई लानत नहीं भेजता उस पे, जिसको कुरान शरीफ ने भी धुतकारा हुआ है, वहाँ तुम्हें मौत पड़ती है। यहाँ मिर्ज़ा साहब के पीछे पड़े हुए और बकवास पे बकवास और सबूतों पे सबूत और बातों पे बातें लगा रहे हो, इसीलिए लगा रहे हो कि खुदा ने तुम्हें वो तौफ़ीक दी है कि तुम धुतकारे हुए हो, वो भी साबित होगा। प्लस ये भी पता चले कि हक़ कौन है, सच कौन है, जिसकी तरफ उंगलियां उठती हैं इसी को इश्तिहारबाजी कहते हैं। खुदा की कुदरत ऐसे ही है, इसी तरह वो लोग नुमायाँ होते हैं कि ये कौन है यार, कौन कादियान, कौन कादियानी, क्योंकि कोई जानता नहीं, और सारी दुनिया दुश्मनी कर रही है, तो साफ ज़ाहिर है अब सामने आते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, लगे रहो, हमारा ही बेहतरी हो रही है।